नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर हैं उनके लिए बना रहा हूं। स्टॉक मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग क्या है। रेगुलर लोग तो जानते हैं कि 9:15 से लेकर 3:30 बजे के अंदर ही मार्केट खुलता है, लेकिन नहीं, इसके बहुत सारे भी पहलू हैं। तो चलिए जानते हैं, सारे पहलू को समझते हैं और कैसे मार्केट का इम्पैक्ट रहता है इस टाइमिंग के दौरान और क्या क्या होता है मार्केट के दौरान, इसको समझते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले सेगमेंट्स जानेंगे कि हम स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं और क्या क्या सेगमेंट हैं जो इंडियन मार्केट में ट्रेड होता है और उनका इम्पैक्ट एक दूसरे पे कैसे पड़ता है। उसके बाद उन सारे सेगमेंट्स का टाइमिंग क्या है, कब कौन सा सेगमेंट ओपन होता है, कौन सा सेगमेंट क्लोज होता है, उसी के हिसाब से सेगमेंट्स में वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलता है। ग्लोबल मार्केट्स कब कैसे खुलते हैं, कौन से मेजर ग्लोबल मार्केट्स हैं जो हमें आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे हमें जानकारी मिले कि मार्केट में उछाल और मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकता है या नहीं, या फिर मार्केट साइडवाइज जाएगा। एंड पोस्ट क्लोजिंग, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूज़न है, ये वो मैं आज दूर करूँगा। आपको बताऊंगा प्री ओपनिंग और पोस्ट क्लोजिंग में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला सेगमेंट्स हमारे पास है इक्विटी, जो स्टॉक्स बोलते हैं। जनरली जो बिगिनर होते हैं इसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं। हज़ारों शेयर्स हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। इसके साथ ही हमारे पास और एक सेगमेंट है कमोडिटीज़ में भी लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। जनरली 4 तरह के मेजर कमोडिटीज़ हैं। एक है आपका मेटल, प्रीशियस मेटल, बेस मेटल, एग्री कमोडिटीज़, एनर्जी कमोडिटीज़, ऐसे मिला के बहुत मेजर कमोडिटीज़ होते हैं। तो इसमें भी लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। कमोडिटीज़ का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग स्टॉक के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है और कमोडिटीज़ के वॉलेटिलिटी भी स्टॉक के वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर स्टॉक कमोडिटीज़ के वॉलेटिलिटी भी स्टॉक को वॉलेटाइल बनाता है। तो इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसका क्या टाइमिंग है और इसका इम्पैक्ट कैसे रहता है। और लास्टली हम जानेंगे करेंसी का मार्केट कैसे खुलता है, उससे हम स्टॉक कैसे प्रेडिक्ट करें और कमोडिटीज़, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर कैसा प्रभाव रहता है। तो पहला जो चीज़ है, हम जानेंगे ओपनिंग टाइमिंग इन सब सेगमेंट्स का। सबसे पहले सेगमेंट में खुलने वाला पहला एसेट है, 9 बजे ये खुल जाता है, 5 बजे बंद होता है। जो इंडियन मार्केट है 9:15 बजे खुलता है। करेंसी में जो आपके पास पेयर हैं, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, येन आईएनआर, जेबीपी आईएनआर और आपका यूरो आईएनआर, ये सब पेयर जब खुलते हैं, इनके वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप स्टॉक के मूवमेंट्स को पता कर सकते हैं। अगर यूएसडी बढ़ रहा है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरने वाला है, क्योंकि रुपी वीक हो जाता है। रुपी वीक होना इकॉनमी के लिए अच्छा साइन नहीं है। और ये 5 बजे तक का। नेक्स्ट आ गया कमोडिटीज़ 10 बजे खुलता है, 11:55 में बंद करता है। तो जनरली 9:15 में जब इक्विटी मार्केट खुल जाता है तो 9:30, 9:45 तक इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसके बाद मार्केट में साइडवाइज ट्रेड होता है। उतना जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो कमोडिटीज़ में होने वाले ओपनिंग वॉलेटिलिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाते हैं। तो इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा साइडवाइज ट्रेड देखने के लिए मिलता है। तो जनरली इस टाइम में आप ट्रेड नहीं लेना ही आपके लिए सही रहेगा। तो कमोडिटीज़ का ओपनिंग टाइम बहुत ही इम्पैक्ट डालता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा साइडवाइज जो मार्केट रहता है उसमें ट्रेड ना करें। अगर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ बनाएं। फ्यूचर 9:15 में खुलता है और 3:30 तक मार्केट बंद हो जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, इक्विटी उसका मेजर एसेट होता है, तो इसके ऊपर ही ये ट्रेड होता है। तो इक्विटी जब बंद होता है ये भी बंद हो जाते हैं, लेकिन इक्विटी में फ्यूचर एंड ऑप्शन से पहले ही खुल जाता है, 9 बजे से खुल जाता है, जिसे प्री ओपनिंग कहते हैं। इसके बारे में हम लास्ट स्लाइड में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इक्विटी मार्केट के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता है इंडेक्स के ऊपर। तो ये भी 9:15 में खुलता है और 3:30 तक बंद 9:15 में खुलता है और 3:30 तक बंद हो जाता है। 5:30 बजे के अंदर इसमें सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे
कोई एसेट नहीं होता, इसीलिए इसको स्क्वायर अप कर दिया जाता है। इसको मार्केट टू मार्केट सेटलमेंट बोलते हैं, M2M बोलते हैं। जनरली आप जब स्टॉक खरीदते हो तो 2 दिन के बाद आपके पास शेयर्स आते हैं, या आप कभी बेचते हो तो 2 दिन के बाद आपके पास कैश आता है, जिसे T+2 डेज आपका ब्रोकर कहते होंगे। लेकिन वायदा सौदा में, फ्यूचर में, जैसे कि कमोडिटी, करेंसी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में M2M सेटलमेंट होता है। तो हर रोज़ का हर रोज़ सेटलमेंट हो जाता है। जो ट्रेडर्स ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं वो ये बात जानते होंगे, बिगनर लोग ये समझ लें। इसके बाद देखते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंस जो हम देते हैं वो है SGX निफ्टी, जो सवेरे 6:30 बजे खुल जाता है और ये पूरा निफ्टी जैसा ही ट्रेड होता है। अगर सिंगापुर निफ्टी पॉजिटिव जा रहा है तो हमारा मार्केट NSE BSE भी पॉजिटिव जाएगा। उसी तरह अगर ये नेगेटिव है तो हमारा मार्केट भी ज़्यादातर नेगेटिव जाता है। तो इसको फॉलो करता है। तो ये 6:30 बजे खुल जाता है। तो जनरली जो ट्रेडर होते हैं सवेरे 6 बजे 6:30 बजे ही उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं SGX निफ्टी को। उसी तरह और कुछ और प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो नैस्डैक और डाउ को भी देखते हैं, जो 1:30 बजे रात को बंद होता है, क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और हमारे कुछ स्टॉक्स हैं जो उनके मार्केट में लिस्टेड है। अगर वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि निफ्टी में भी वही अप एंड डाउन्स देखने के लिए मिले। तो रात के 1:30 बजे भी ये क्लोजिंग देखते हैं, या फिर सवेरे जब सिंगापुर निफ्टी आप देखें तभी डाउ और नेस्डैक को भी आप देख सकते हो। उसके बाद आता है बारी, इनके साथ ही ओपन होता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और कोरिया। ये मार्केट भी ओपन होते हैं, लेकिन इनके ओपनिंग में उतना हलचल नहीं मचता, लेकिन इनके क्लोजिंग के टाइम 11:30 में इक्विटी मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो जाता है। ये इस कारण, क्योंकि ये जब मार्केट क्लोज करता है तो इसमें कुछ सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं या नेगेटिव जाते हैं, उसी के हिसाब से ट्रेडर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। तो उसी कारण ये वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलता है और ट्रेडर वॉलेटिलिटी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मिलता है ऊपर बेच के नीचे खरीदो या फिर नीचे खरीद के ऊपर बेचो, ये ऑप्शन मिलता है। लेकिन साइडवेज ट्रेड में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि ट्रेडर के लिए अच्छा मार्केट नहीं है। और सबसे मेजर जो है यूरोप मार्केट तकरीबन 12:30 से 1:30 बजे ये सब मार्केट खुल जाता है। तो जर्मन का कैक और बाकी सब का डैक, FVST इंडेक्स, ये सब खुलता है 12:30 से 1:30 बजे तक। अगर ये सब पॉजिटिव खुले तो निफ्टी और सेंसेक्स भी पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, और वैसी तरह ये अगर नेगेटिव खुले तो मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये टाइमिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12:30 से 11:30, तब भी मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहता है। और एक बात मैं कहना आपको यहाँ पे भूल गया कि हमारा मार्केट जो है 6-6.5 घंटे के लिए खुलता है, लेकिन सिंगापुर निफ्टी 16 घंटे के लिए खुलता है। मतलब सवेरे 6 बजे खुलता है, रात के 11:30 को बंद होता है। तो मैंने आपको मेजर टाइमिंग बता दिया। अब और एक टाइमिंग बताऊंगा आपको, वो है 2:30। यहाँ पे क्या होता है, सवेरे जो शॉर्ट सेल किए होते हैं वो टाइम पे 2:30 बजे लोग वो स्क्वायर अप करते हैं, मतलब बायबैक करते हैं। जनरली क्या होता है, आप अगर कोई स्टॉक खरीदे हो तो आप बेच देते हो इवनिंग को, या फिर आप चाहो तो होल्ड करके ले जाते हो। लेकिन जो शॉर्ट सेल किया होता है वो बायबैक जरूर करता है। इसीलिए मार्केट में जितना भी उतार चढ़ाव मिले, लास्ट को देखिएगा मार्केट 2:30 बजे थोड़ा सा पॉजिटिव जाके 3:30 बजे तक क्लोज होता है। तो ये ट्रेड भी लोग खरीदने के लिए पसंद करते हैं। मतलब 2:15 या 2:30 में लोग बाय करते हैं और 3:30 बजे से पहले 3:15 में स्क्वायर अप कर देते हैं बेच के। तो यहाँ पे एक हल्का सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो मेजर टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, 9:15 से 9:45। उसके बाद कमोडिटी मार्केट जब खुलता है तो साइडवाइज ट्रेड होता है, तब अवॉइड करें। उसी तरह 11:30 से 12:30 बजे तक या 1:30 बजे तक मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट खुलते हैं। और एक जो ट्रेड में वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलता है वो है 2:30 तक। और मार्केट ओपन होने से पहले सिंगापुर निफ्टी और आप करेंसी देखना ना भूलें। इसके बाद हम आ जाते हैं प्री ओपनिंग एंड पोस्ट क्लोजिंग। प्री ओपनिंग होता है क्या है, 9 बजे ही मार्केट खुल जाता है। लोग इसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, किसी का ऑर्डर प्लेस होता है, कुछ लोगों का ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाता। यहाँ पे एक ओपनिंग प्राइस बनता है, मतलब रात भर में जो भी इम्पैक्ट आया है ग्लोबल के वजह से या फिर कंपनियों का भी न्यूज़ जो भी आया है,
उसी के ऊपर लोग हलचल मचा देते हैं। सवेरे मार्केट खुलने से पहले अपना बीड प्राइस, ऑफर प्राइस डालने का सोचते हैं तो और वहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक रेट आ जाता है, मतलब आपका एक शेयर है 100 रुपये का शेयर आप होल्ड किए हो, यहाँ पे 110 का अगर ऑफ़र डालते हो तो ये ऑफ़र दिखा देता है। तो कई बार अगर कोई मार्केट से ऑर्डर करता है पूरा मार्केट प्राइस में तो स्टॉक एग्जीक्यूट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। तो प्री ओपनिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे चांसेस कम है आपके ट्रेड होने का। वैसे ही 3:40 से 4 बजे तक, लेकिन 3:55 के बाद मार्केट में पोस्ट क्लोजिंग उतना अच्छा नहीं रहता। तो 3:40 से 3:55 के अंदर आप स्टॉक बाय और सेल कर सकते हो। जी हाँ, आप सही सुने, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आइदर बायर रहते हैं या फिर आइदर सेलर रहते हैं। तो अगर आपको कोई स्टॉक चाहिए और वहाँ पे सिर्फ बायर ही अवेलेबल है वो स्टॉक में, तो आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि बायर ही है, सेलर कोई होगा तभी तो मिलेगा। रेगुलर मार्केट में क्या होता है, बायर भी होते हैं और सेलर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आइदर बायर होंगे या फिर सेलर होंगे। तो आपको अगर स्टॉक कोई चाहिए तो वहाँ पर अगर सेलर रहेगा तभी आप मार्केट में बाय कर सकते हो। आप ऑर्डर प्राइस नहीं डाल सकते, मार्केट में जो प्राइस ऑफर हो रहा है उसमें ही खरीद सकते हो। उसी तरह आप अगर कोई स्टॉक बेचना चाहते हैं तो उस स्टॉक में, उस सिक्योरिटीज़ में बायर अवेलेबल होना चाहिए। सामने वाला खरीदने के लिए ऑर्डर डाला होगा तो आप मार्केट में सेल कर सकते हो, लेकिन आप आपका रेट नहीं डाल सकते। सामने से जो रेट रहेगा वही रेट देके आप बेच सकते हो। सिंपल है। तो पोस्ट क्लोजिंग में भी बहुत सारे लोग डिलीवरी में काम करते हैं, मतलब उनको लगता है कि कल कोई शेयर बढ़ जाएगा तो वो अगर सेलर अवेलेबल रहता है तो वहाँ से स्टॉक खरीद के ले जाते हैं। उसी तरह किसी ट्रेडर को या इन्वेस्टर को लगता है कि कल किसी शेयर का प्राइस गिरेगा और उसका अगर बायर अवेलेबल रहते हैं तो वहाँ पर बेच के चले जाते हैं। तो ये बहुत मेजर चीज़ है पोस्ट क्लोजिंग और प्री मार्केटिंग। आशा करता हूँ ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।